बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल नासर मैथ्स एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेरिएशन को स्टडी करेंगे। इन मैथमेटिक्स वी यूजुअली डील विद टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर वन कांस्टेंट क्वांटिटी, नंबर टू वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी रिमेन अनचेंज अंडर डिफरेंट सिचुएशन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है? इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी चेंज अंडर डिफरेंट सिचुएशन इट इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ अ कार, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ये जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी के एग्जांपल है। अब वेरिएशन को डिफाइन करते हैं। Variation is the relationship between two or more quantities in which a change in one quantity causes a corresponding change in another quantity. Variation हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें अगर एक क्वांटिटी में तब्दीली दूसरी क्वांटिटी में मुनासिब तब्दीली पैदा करती है तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन को हम सिंपली इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। द चेंज ऑफ वेरिएबल पेरीमीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। नेक्स्ट है काइंड ऑफ वेरिएशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। नंबर वन डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर टू इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। तो ऐसे वेरिएशन को फिर हम डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 किलो एप्पल की कीमत है 200 रुपीज तो 2 किलो एप्पल की कीमत होगी 400 रुपीज। तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। सेकेंड टाइप इज इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होती है? अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, या अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसी वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक काम 8 मजदूर 6 दिन में मुकम्मल करते हैं, वही काम 4 मजदूर 12 दिन में मुकम्मल करेंगे। यानी अगर हम मजदूर की तादाद को कम करें तो दिन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है given that y varies directly with x and y equal to 27 when x equal to 3, find in equation connecting x and y the value of y when x equal to 11। तो गिवन क्वेश्चन में y और x का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। फर्स्ट पार्ट में हम y और x को जोड़ने वाले इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन x इक्वल टू 11। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, y इक्वल टू kx। इस इक्वेशन का मैं नाम रखता हूं 1। ये k जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। नाउ पुटिंग द गिवन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू गिवन है 27 एंड x की वैल्यू गिवन है 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगा y की वैल्यू है 27 इक्वल टू k, x की वैल्यू है 3। इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड करते हैं। ये 3 और 3 कैंसल, 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। नाउ पुट k इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 तो ये इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 9x। सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 11। y की वैल्यू को फाइंड करेंगे जब x की वैल्यू 11 हो। पुटिंग x equal to 11 in this equation, y equal to 9 into 11, तो y की वैल्यू आ जाएगी 99। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।